सडनली सितंबर से हर एक स्मार्टफोन एप्पल स्पेसिफिकली जिनके प्रोडक्ट स्मार्टफोन्स आईपैड या मैकबुक है, जिनके अंदर रैम और रोम यानी कि चिप वगैरह लगती है, उसके प्राइजेस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये सब एक ही वजह से होने वाला है, क्योंकि एआई आ चुका है। तो एआई आने के बाद जो दिक्कतें हो रही है, तो यूज़र जो है, यूज़र बेस जितने भी लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा रैम की और ज़्यादा स्टोरेज की, क्योंकि जो एआई है वो काम करता है थोड़े हाई रैम पे या फिर प्रोसेसर पे, ठीक है। इसीलिए उसकी कीमत है वो ज़्यादा होने वाली है, और उसका जो मतलब शॉर्टेज हो रहा है रैम का, रोम का, मेमोरी का। तो इसीलिए प्राइस हैक होना मतलब होगा ही सितंबर में। और ऐसा नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट ही बस महंगे होने वाले हैं, नहीं, सारे के सारे जो भी स्मार्टफोन है और जितने भी टैबलेट्स है, जितने भी मैकबुक या फिर लैपटॉप्स है, सबके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि हर किसी में रैम और स्टोरेज तो लगता ही है। तो इसीलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेने हैं, जितने भी है मतलब जिसमें रैम और रोम लगता है, वो अभी ले लो या फिर अगले साल ले लो, क्योंकि चाइना जो है वो एक साल बाद रैम अपनी जो बनाई हुई रैम है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है, ऐसी न्यूज़ आई है। और मे बी नेक्स्ट ईयर सडनली सारे के सारे फ़ोन्स की कीमत या टैबलेट्स या जो भी है लैपटॉप्स, उन सब की कीमत सडनली कम होने वाली है। तो अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हो, एक साल तक वेट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो अभी ले लो। अभी सबसे ज़्यादा बढ़िया मंथ है, सितंबर से पहले ही लेना। अब बात करते हैं फाइनली बैक टू स्कूल ऑफर के बारे में। तो ये जो है वो एप्पल ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे थोड़ा सा अपडेट आ चुका है आज, जिसमें अभी तक डिस्काउंट अपडेट हो चुके हैं। मतलब आपको 4,000 5,000 तक स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक फ्री एक्सेसरीज की बात नहीं हुई है, जो कि हमें मिलने वाली थी आईपैड के साथ, जो एप्पल पेंसिल प्रो है, या फिर मैक के साथ एयरपॉड्स है वो। तो अभी तक तो ऐसी कोई उसमें अपडेट नहीं आई है, लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट तक अभी चल रहा है। अब ये जो रैम और रोम का जो लफड़ा है वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में एआई का एक्सप्लोजन हो चुका है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक, ऐसे बहुत सारे एआई जो है वो एक मैसिव डाटा सेंटर पर रन होते हैं। अब इन डाटा सेंटर्स को चाहिए होता है बहुत सारा रैम, इतना रैम कि मैन्युफैक्चरर ही बना नहीं पा रहे। अब जो रैम और स्टोरेज जो आ रहा है मार्केट में, वो सीधे एआई कंपनीज ही खरीद रही है, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, कम में मिले ज्यादा में मिले खरीद लो बस। क्योंकि हम लोगों को एआई की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको अपने डाटा सेंटर्स चलाने पड़ेंगे, वो भी हाई इफिशियंसी में। तो इसके लिए वो ज्यादा पैसे लगाकर वो रैम खरीद रहे हैं, और जो स्टोरेज है वो भी खरीद रहे हैं। तो तुम्हारे आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, मैकबुक के लिए रैम बच ही नहीं पा रही है। नतीजा, कुछ केसेस में रैम की वैल्यू जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। और खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा कि प्राइस हैक अनअवॉइडेबल है, मतलब किसी भी तरीके से इसे रोका नहीं जा सकता, और प्राइसेस इंक्रीज होना ये तो निश्चित है। अब नंबर्स देखो, आईफोन 17 प्रो में जो चिप लगती थी, रैम की चिप जो 12 GB की थी, उसे एप्पल को बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए 3,300 रुपये लगते थे। और अब आईफोन 18 प्रो में वही रैम 12,000 की पड़ने वाली है, और 256 GB जो स्टोरेज थी वो 1,100 में पड़ती थी एप्पल को, लेकिन अब 4,300 में आने वाली है। ये सब डाटा कंपनीज का है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। सिर्फ रैम और स्टोरेज में आईफोन 18 प्रो बनाना पिछले साल से 12,000 ज़्यादा पैसे लग रही है, लगभग इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और कंपनीज अपना प्रॉफिट देखती है, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करती भी है, लेकिन कंपनीज अपना भी फ़ायदा देखती है। तो इसकी वजह से प्राइजेस 12,000 से भी ज़्यादा और 30,000 तक एक्स्ट्रा हो सकता है। घाटा वैसे कस्टमर को ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चाइना भी रैम और स्टोरेज बनाने वाला है, और वो बहुत ही चीप प्राइस में बनाने वाला है। तो एक साल तक तो रुकना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बाय बाय।